इंडिया रंग बिरंगी डाइवर्सिटी का देश है। अपने ढेर सारे फेस्टिवल्स के लिए जाना जाता है। हर फेस्टिवल का अपना महत्व, रिचुअल्स और ट्रेडिशंस होते हैं। 2025 में खुशियों का त्योहार होली 14 मार्च को है और उसी दिन मुस्लिम भाइयों की वीकली प्रेयर जुम्मा नमाज भी है। ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स एक साथ आने से यूनिक सिचुएशन बन गई है और काफी डिबेट भी हुई है। होली रंगों का त्योहार, बसंत, प्यार और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है। ये वो समय है जब लोग साथ आते हैं, अपनी झिझक छोड़ते हैं और जिंदगी की खुशियों को अपनाते हैं। दूसरी तरफ जुम्मा नमाज का दिन मुस्लिम भाइयों के लिए मस्जिद में इकट्ठा होने, नमाज पढ़ने और स्पिरिचुअल पीस पाने का दिन होता है। ये दिन रिफ्लेक्शन, कम्युनिटी और डिवोशन का होता है। 2025 में इन दोनों इवेंट्स के एक साथ होने से डाइवर्स सोसाइटी में इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट की इंपॉर्टेंस सामने आई है। ये सभी कम्युनिटीज के सेंटिमेंट्स के प्रति सेंसिटिविटी और कंसिडरेशन की जरूरत को भी हाईलाइट करता है। 2025 में होली और जुम्मा नमाज का एक साथ होना विवादों से खाली नहीं रहा। संभल सर्किल ऑफिसर अनुज कुमार चौधरी का ऑफिशियल स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने होली के रंगों से अनकंफर्टेबल लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी थी, ने गर्मागर्म बहस छेड़ दी है। चौधरी का स्टेटमेंट हालांकि पीस मेंटेन करने के लिए था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे इनसेंसिटिव और बाइस्ड माना है। चौधरी की बातों पर ऑपोजिशन पार्टीज ने कड़ी आलोचना की है। उनका आरोप है कि वो एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए दूसरे के साथ अन्याय कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे स्टेटमेंट्स डर और असुरक्षा का माहौल बनाते हैं, जो देश के सेक्युलर फैब्रिक को कमजोर करते हैं। इस कंट्रोवर्सी ने हमारे समाज की कमजोरियों को भी एक्सपोजे किया है, जहां मामूली सी बातों को भी गलत समझा जा सकता है और राजनीति का रंग दिया जा सकता है। आग में घी डालते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी के स्टेटमेंट का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि होली एनुअल इवेंट है, जबकि जुम्मा की नमाज वीकली होती है, मतलब एडजस्टमेंट्स किए जा सकते हैं। इस स्टैंस ने पब्लिक ओपिनियन को और पोलराइज कर दिया है। कुछ लोग मुख्यमंत्री के प्रैक्टिकल अप्रोच का समर्थन करते हैं, जबकि दूसरे इसे चौधरी के कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स की पुष्टि मानते हैं। 2025 में होली और जुम्मा नमाज को लेकर जो कंट्रोवर्सी है, वो अचानक नहीं हुई। जरूरी है कि हम पास्ट इंसिडेंट्स को एक्नॉलेज करें, जो आज भी लोगों के नजरिए और चिंताओं को प्रभावित करते हैं। नवंबर 2022 में संभल में हुई हिंसा, जो एक मस्जिद के कोर्ट ऑर्डर्ड सर्वे के विरोध में हुए प्रोटेस्ट से शुरू हुई थी, कम्युनल हार्मनी की नाजुकता की याद दिलाती है। ऐसी घटनाएं भले ही अलग थलग लगें, लेकिन मिसट्रस्ट और सस्पिशन छोड़ जाती हैं। ये डायलॉग को बढ़ावा देने, अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने और कम्युनल टेंशन के असली कारणों को दूर करने के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स की जरूरत को अंडरलाइन करती है। इन अंडरलाइंग टेंशंस को नजरअंदाज करना बारूद के ढेर पर बैठने जैसा होगा, जिससे आगे और वायलेंस बढ़ने का खतरा है। पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स की याद एक कॉशनरी टेल की तरह है, जो हमें रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप, इंटरफेथ डायलॉग और टॉलरेंस और रिस्पेक्ट के कल्चर को बढ़ावा देने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है। इन इंसिडेंट से सीखना और ज्यादा इंक्लूसिव और हार्मोनियस सोसाइटी बनाने की दिशा में काम करना जरूरी है। 2025 में होली और जुम्मा नमाज का एक साथ होना एक चैलेंज और एक अपॉर्चुनिटी दोनों है। ये एक चैलेंज है डाइवर्स सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने का, इक्वालिटी और सभी के लिए रिस्पेक्ट के प्रिंसिपल्स को मेंटेन करते हुए। ये एक अपॉर्चुनिटी भी है ब्रदरहुड के बॉन्ड्स को मजबूत करने और टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग की वैल्यूज को रीइंफोर्स करने का। होली और ईद दोनों का असली स्पिरिट कम्युनिटी और टुगेदरनेस की भावना को बढ़ावा देने में है। होली अपने वाइब्रेंट कलर्स के साथ डिफरेंसेस के मेल और डाइवर्सिटी के सेलिब्रेशन को सिंबलाइज करती है। ईद पीस और ग्रेटिट्यूड का त्योहार, कंपैशन, चैरिटी और सभी के प्रति गुडविल पर जोर देता है। फोकस इंटरफेथ डायलॉग को प्रमोट करने, जॉइंट सेलिब्रेशंस ऑर्गेनाइज करने और काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग के कामों को इनकरेज करने पर होना चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस लीडर्स और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस सभी का म्यूचुअल रिस्पेक्ट और हार्मनी के कल्चर को बढ़ावा देने में क्रूशल रोल है। आइए इस मौके का इस्तेमाल डिवाइड्स को ब्रिज करने, अपनी शेयर्ड ह्यूमैनिटी को सेलिब्रेट करने और एक ज्यादा इंक्लूसिव और हार्मोनियस इंडिया बनाने के लिए करें।